नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त आपका साथी मैं गोपाल राजपूत फिर एक बार आपके बीच हूँ। हमारे साथ बॉबी वर्मा जी हैं जो कि नारी शक्ति हैं। लगातार जमुना पारे में जब भी धार्मिक कार्य किए जाते हैं तो वो वहाँ जरूर होती हैं। मैम, जन कावड़ सेवा समिति का कैंप है, लगभग 13 साल 12 साल हो गए हैं। विष्णु गर्ग जी की पूरी टीम और प्रधानमंत्री जी लगी है, क्या कहेंगे आप? मैं यह कहना चाहती हूँ कि हमारा जो जन कावड़ सेवा समिति यहाँ पे कार्य कर रही है, सभी भोलों की है, भोले बाबा के यहाँ पे भक्त आए हुए हैं, उन सबके लिए यहाँ पे सेवा है, भोजन का है, जलपान का पूरा प्रबंध किया गया है। और सभी से हमारा आग्रह है, सभी यहाँ पे भोले आएँ, सबकी सेवा की जाएगी। पर मेरी साथ साथ एक बात ये है कि हमारे भोले वो जितने भी यहाँ पर आ रहे हैं, किसी के लिए कोई भी ऐसी समस्या का वो ना रखी जाए। कुछ दिन पहले कांच बिखेरे गए थे भोलों के रास्ते में, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा ना किया जाए, क्योंकि भोले बाबा तो सभी के लिए हैं, वो भोले हैं। क्योंकि अगर उनके लिए आप लोग कुछ गलत करते हो तो वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है और हमारे भोले बाबा के लिए कोई भी ऐसा रास्ते में कोई भी गलत कार्य ना किया जाए। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। क्या बात है। मैं आपका नाम? भोले बाबा के जो भोले आ रहे हैं हरिद्वार से जल लेके, उनके रास्ते में कांच बिछाए गए, क्या कहेंगे आप? वो जो कांच बिछाए गए उसके लिए सोच के बहुत अफसोस हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो सहेगा हिंदू समाज? बहुत ही गलत है। हम कब तक सहेंगे? और नहीं, अब नहीं सहेंगे, क्योंकि ये जितना अब तो बर्दाश्त से बाहर बात हो रही है। और जैसे भी कोई करेगा वैसे कोई भरेगा। और भोले की सेवा में जो और जवाब देगा हिंदू समाज इसका? हम जवाब देंगे, हिंदू समाज जवाब देगा। और भोले तो ऐसे हैं कि अगर उनका विकराल रूप हो जाए तो वो खत्म कर देंगे। क्या बात है। हमारे भोले भंडारी तो ऐसे हैं और हमें उन पर भरोसा है। और उन पर भरोसा ना होता वो हम आज भी खड़े हैं और कल तक जब आगे भी हमें विश्वास है कि हम ऐसे ही रहेंगे। बाबा के रूप में जो भोले आते हैं हरिद्वार से, उनके रास्ते में कांच बिछाया गया है। संजय गोयल आपके विधायक हैं, उन्होंने दिखाया कि कैसे कांच है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही शर्म की बात है कि इस तरह की हरकतें जो हमारे समाज में होती रहती है। और दरअसल करने वाले कौन है कौन नहीं है सबको पता है, लेकिन कब तक सहोगे आप? कहने की बात यह है, देखिए, एक आम आदमी की बेचारे की हैसियत जो है ना वो क्या है। अभी आपने देखा कि जिस तरह से जो भी वारदातें हुई हैं किसी भी बात से लेके, अभी नुपुर शर्मा के बारे में आप देख सकते हैं कि किस तरह की हरकत हो रही है, क्या हो रहा है। और उसके बाद जो कन्हैया लाल वाली उदयपुर में घटना हुई, उसके बाद में खाली हम क्या कर सकते हैं? जन साहब, एक बात होता है, मैं एक बहुत बड़े महान मुनि को जानता हूँ, सूर्य सागर मुनि जी। वो कहते हैं मैं शांति पे रहूँ, पर अगर कोई मेरी अस्मिता पे हाथ डालता है तो मेरा रूप दूसरा हो सकता है। तो हम तब तक एक कन्हैया लाल की अपने बात कही, आज उसके जो कातिल हैं खुले घूम रहे हैं, पर उसके फिल्म तक नहीं बनाने दी जा रही। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप लोग कह रहे हैं ठीक है, होता क्या है कि आप सड़क पे जा रहे हैं और सड़क पे जाके किसी भी व्यक्ति का किसी भी चीज़ से झगड़ा हो जाए तो कोई भी व्यक्ति सामने वाला जो है ना, जो पब्लिक है, वो किसी का समर्थन करके राजी है। और हमेशा पब्लिक ही किसी भी चीज़ को बदलाव करती रहती है। इसके साथ साथ दूसरी बात ये है कि जो हमारा डिपार्टमेंट है, प्रशासन है, प्रशासन की तरफ से भी जब कोई भी किसी तरह का एक्शन नहीं होता, सबसे बड़ी जो हमारी न्यायपालिका है, जब न्यायपालिका पे जाने के बाद भी हमें न्याय नहीं मिलता तो एक आम आदमी का विश्वास जो है ना वो आप ही खत्म हो जाता है। आपने देखा, पुलिस कहने को पुलिस आज पुलिस वाले की बेचारे की हैसियत कह दो या कुछ भी कह दो, और या फिर पूरा कानून के बारे में सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था ने उनको कह दिया कि आप उनको हाथ नहीं लगाएंगे। तो अब जो आपकी हाथ लगाने के लिए बिना कोई भी पुलिस वाला जब तक किसी पे शक्ति नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति अपनी चोरी को पाली नहीं होता। अब जब चोरी की बात आ जाती है या किसी मर्डर की बात आ जाती है, किसी भी चीज़ की बात आ जाती है, पुलिस वाले खुद कहते हैं कि जैन साहब जब तक हमारे पास किसी तरह का विटनेस नहीं है ना, तो हमारे सामने मर्डर भी हो जाए ना, हमें अपना आप इस चीज़ को देखते हुए अब हम इसके बारे में क्या कहेंगे। और भी देश है, वहाँ देखिए आप किस तरह की कानून व्यवस्था बनी हुई है। आज सबसे बड़ी दिक्कत आ जाए तो आज हमारी कानून व्यवस्था एक आम आदमी वो भी कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए इन सब चीज़ों को देखते हुए। बिल्कुल होना चाहिए। और मैं तो ये चाहती हूँ कि जैसे हमारी जो गौ माता है, उनके लिए वो हमारी कहा जाता है कि पूजनीय माता है। अगर गोपाष्टमी पे उनके लिए हमारे एक छुट्टी घोषित की जाए